ये राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी के नाम पर वसूली मामले में एक्शन अब तेज हो गई है। राज्य में ईडी ने की छापेमारी। वकील सुजीत कुमार के करीबी के ठिकाने पर ईडी की दबिश हुई है। फिलहाल ईडी जांच कर रही है और 3 सीओ को ईडी से बचाने के नाम पर वसूली की गई थी। बड़ी खबर आपको इस वक्त राज्य से बता रहे हैं, जहां ईडी के नाम पर वसूली मामले में एक्शन अब तेज हो गई। हमारे साथ ओम प्रकाश इस वक्त रांची से संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है? ईडी के नाम पर अब वसूली की जा रही थी। जी, बता दें कि ईडी के नाम पर और ईडी से बचाने के नाम पर एक बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ जो है वो किया गया था। पिछले दिनों 15 ओपी में इसे लेकर मामला दर्ज किया गया था, जिस पर पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही थी। वहीं जब ईडी बात की जानकारी मिली तो कुछ दिन पहले ही 2 से 3 दिनों पहले ही ईडी के द्वारा 5 जगहों पर, जिसमें कि रांची के साथ साथ धनबाद के इलाके भी शामिल थे, वहां रेड की गई और कई अहम जानकारियां जो है वो पुलिस को बरामद हुई है, ईडी को बरामद हुई। जिसके बाद इस मामले में जो और भी अन्य लोग हैं उनके नामों का खुलासा हुआ और उसी के आधार पर आज फिर एक बार ईडी इस मामले को लेकर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि जो सुजीत कुमार अधिवक्ता हैं, जिन्होंने ये पूरे करीब 6 करोड़ के आसपास की रकम की वसूली की थी, उनके करीबियों के ठिकाने पर यह छापेमारी है। फिलहाल वहां से भी कुछ अहम दस्तावेज जो हैं वो बरामद हुए हैं और पूरे मामले में जो अभी भी छानबीन है वो की जा रही है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, देखना होगा कि ये छापेमारी में और क्या कुछ कनेक्शन निकलकर सामने आते हैं और कितने सिंडिकेट इसके पीछे काम कर रहे हैं वो निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच राज्य से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जेएमएम ने बीजेपी को रावण बताया है। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री का बड़ा बयान सामने आया है। जेएमएम दिसंबर में फिर से मनाएगी विजयदशमी। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त सियासी गलियारे से बता रहे हैं, जहां बीजेपी अहंकारी रूपी रावण है, ऐसा जेएमएम का कहना है, जिसने जनता के मुंह से निवाला छीना है। जेएमएम का बड़ा आरोप बीजेपी पर लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जेएमएम के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। कहा कि अहंकारी कौन है ये राज्य की जनता बताएगी। त्योहार मना रहा है और झारखंड की जनता पुनः दिसंबर में विजयदशमी का त्योहार मनाएगी। इस अहंकार रूपी भारतीय जनता पार्टी जो रावण की भूमिका में है पूरे देश में, उसका दहन करके, जिस प्रकार से जिन्होंने महिलाओं का अपमान किया, जिन्होंने हलक से रोटी छीनने का काम किया देश की जनता से, जिन्होंने जल जंगल जमीन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, हम समझते हैं कि जब झारखंड में चुनाव होंगे तो झारखंड की जनता उसका बदला लेगी। और जेएमएम प्रवक्ता के बयान को आप सुन रहे थे और जेएमएम के इसी बयान पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। कहा है कि अहंकारी कौन है ये राज्य की जनता बताएगी। इस राज्य में युवाओं पर झूठे एफआईआर करने वाले कौन है, महिलाओं के साथ अत्याचार किसने किया, 5 सालों में अन्याय किसने किया है, ये सब जनता बताएगी और ये सब जनता जानती है। राज्य की जनता आज विजयदशमी के दिन यह संकल्प जरूर लेगी कि इस अहंकारी रूपी सरकार को सत्ता से हटाकर बीजेपी को सरकार में बिठाना है। देखिए, अहंकारी कौन है ये राज्य की जनता अच्छे से जानती है। पिछले 5 सालों में युवाओं के सत्य की आवाज को दबाने वाले लोग कौन है, महिलाओं की चित्कार को जो अनसुना करने वाले लोग कौन है। युवा जब सड़क पे अपने अधिकार को मांगते हैं तो उसके ऊपर बेरहमी जैसा आतंकवादी उग्रवादी जैसा मारने पीटने वाले कौन है, झूठे एफआईआर केस में लगाने वाले लोग कौन है। और महिलाएं, इस राज्य में 5 सालों में लगभग 8000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटी है, उसकी चित्कार शायद इस सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाई। इस आने वाले विधानसभा चुनाव में इस अहंकारी शासन के खिलाफ वोट करने का काम करेंगे। ये दोबारा 5 साल तो क्या 25 सालों तक ये झारखंड में सत्ता में नजर नहीं आएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर राज्य से फिर से सामने आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली से रांची लौटेंगे। शाम को रावण दहन कार्यक्रम में शामिल होंगे हेमंत सोरेन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी लौटेंगे। दोपहर 1 बजे दिल्ली से वापस रांची लौटेंगे और अगले सप्ताह
इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है। सीट शेयरिंग को लेकर के ये बैठक होगी। बड़ी खबर आपको सियासी गलियारे से बता रहे हैं। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन आज दिल्ली से रांची लौटेंगे शाम में, क्योंकि रावण दहन होना है और इस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन शामिल भी होंगे। बता दें आपको कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी इसमें शामिल होने वाले हैं और दोपहर 1 बजे दिल्ली से रांची लौटेंगे और अगले सप्ताह इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग को लेकर के ये बैठक होने वाली है।